संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने के नियम। तो पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने के नियम में सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसके बाद समान गुणनखंडों के तीन तीन के समूह यानी त्रिक बनाइए और प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लीजिए। इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कीजिए। प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्या का अभीष्ट घनमूल होगा। और एक यहां पर याद करने योग्य बात यह है कि संख्याएं तभी पूर्ण घन होती हैं जब उनके अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के सभी संभव त्रिक यानी त्रिक को अंग्रेजी में ट्रिपलेट्स कहते हैं बनाने के पश्चात कोई भी गुणनखंड शेष न बचे। तो आइए उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमको 64 का घनमूल ज्ञात करना है। क्या करना है? 64 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आइए हम 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या यानी 2 से काटा जाएगा इसको। तो 3 6, 2 दूना 4, 32 आया। फिर इसे 2 से काटिए, 2 1 2 और 2 6 12। फिर इसे 2 से काटिए, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 4 8। फिर इसे 2 से काटिए, 2 दूना 4। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं। ये बराबर हो जाएगा। यहां पर आप घनमूल का चिन्ह लगा लीजिए। ये हमारा घनमूल का चिन्ह हो गया। क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार 2 का गुणा है। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यानी हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया और ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 का 2 में 6 बार गुणा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अगला क्या है? समान गुणनखंडों के तीन तीन के समूह बनाइए। तो समान गुणनखंड यानी 2 एक 3 का समूह ये बन गया और दूसरा समूह आपका ये बन गया। यानी 3 3 के 2 समूह बन गए। अब क्या? प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लीजिए। यानी 2 त्रिक बने हैं तो एक गुणनखंड एक त्रिक से हमने लिया। और फिर दूसरे त्रिक से एक गुणनखंड ले लिया। आगे क्या करना है? इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कीजिए। तो आपस में हमने गुणे का चिन्ह ये लगा लिया। आगे क्या? प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्या का अभीष्ट घनमूल होगा। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। यानी क्या हो गया? 64 का घनमूल हमको क्या प्राप्त हो गया? 4 प्राप्त हो गया। एक बार फिर से नियम आप देख लीजिए। सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। समान गुणनखंडों के तीन तीन के समूह बनाइए। तो 3 3 का समूह हमने बना लिया। और उसके बाद इन गुणनखंडों का प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लीजिए। तो 2 त्रिक बने हैं तो एक एक गुणनखंड हमने दोनों से ले लिया है। और इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कीजिए। हमने गुणा किया। गुणा करने पर हमको 4 प्राप्त हुआ। तो 64 का घनमूल क्या हो गया? 4 हो गया। आइए हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। हाँ तो बच्चों, अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है पूर्ण घन ऋण पूर्णांक का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है। यानी पूर्ण घन ऋण पूर्णांक है, इसका घनमूल क्या होगा? ऋण पूर्णांक होगा। इसे पूर्ण घन ऋण पूर्णांक के निरपेक्ष मान के घनमूल, निरपेक्ष मान इसका जो हो जाएगा चिन्ह हट जाएगा यानी x की घात 3 हो जाएगा। निरपेक्ष मान के घनमूल यानी इसके निरपेक्ष मान का घनमूल ये हो गया के पूर्व ऋण चिन्ह लगाकर प्राप्त किया जाता है। यहां पर देखिए ऋण चिन्ह लगाया गया है, लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी घनमूल ऋण x की घात 3 बराबर ऋण x बराबर ऋण
घनमूल x की घात 3। आइए इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमें ऋण 8 का घनमूल ज्ञात करना है, तो ऋण 8 का घनमूल ज्ञात करने के लिए इसे हम लिख सकते हैं बराबर घनमूल का चिन्ह -2 गुणे -2 गुणे -2, यानी -8 को हम -2 का 3 बार गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। और ये घनमूल के नियम के अनुसार ये 3 समान गुणनखंडों का एक समूह बन गया, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड लिया जाएगा, यानी इसका घनमूल हो जाएगा -2। यानी इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये 3 बार गुणा है तो ये घनमूल -2 की घात 3, यानी इसका घनमूल हो गया -2। आइए इस हिस्सों को देखने का प्रयास करते हैं। माइनस घनमूल x की घात 3, यानी हमने यहां पर -8 का निकाला है, तो यहां पर इसका -8 का जो निरपेक्ष मान होगा आपका, -8 का निरपेक्ष मान ये हो जाएगा आपका निरपेक्ष मान का चिन्ह आप लगाइए यहां पर, ये बराबर होता है 8। निरपेक्ष मान जो होता है उसका चिन्ह रहित संख्यात्मक मान होता है, यानी चिन्ह को हटा दिया जाता है, संख्यात्मक मान लिख लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 8। इसका घनमूल जो हो जाएगा 8 का गुणनखंड आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार। अब यहां पर देखिए ऋणात्मक चिन्ह पहले हमने लगाया था, तो यहां पर भी ऋण चिन्ह आप लगाएंगे। अब घनमूल के नियम के अनुसार एक गुणनखंड बाहर आएगा, 2 आएगा, और पहले ऋण लगा हुआ है तो यहां पर आप ऋण लगा लीजिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ऋण घन पूर्ण घन ऋण पूर्णांक का घनमूल जो होता है ऋणात्मक होता है, और इसे पूर्ण घन ऋण पूर्णांक के निरपेक्ष मान के घनमूल के पूर्व ऋण चिन्ह लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। हाँ तो बच्चों, अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है, यदि a और b दो पूर्ण घन पूर्णांक हो तो घनमूल ab बराबर घनमूल a गुणे घनमूल b। आइए इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यदि a बराबर 8 है और b बराबर 27, तो आइए देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, LHS, यानी घनमूल AB, घनमूल AB ये बराबर हो जाएगा घनमूल 8 गुणे 27, ये बराबर हो जाएगा। अब 8 से इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा करने की क्या, ये आप इसको गुणनखंड 8 का अलग कर लीजिए, 27 का अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 का गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, एक समूह बन गया। फिर गुणे 27 का आप घनमूल निकालिए, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक को 9 त्रिक 27 आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी a गुणे b यानी 8 गुणे 27 है, इसका घनमूल का चिन्ह लगा है, और 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, 27 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। अब इनके देखिए आप 3 3 के समूह बन गए हैं, तो घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक संख्या ली जाती है, यानी यहां से 2 लिया जाएगा और यहां से 3 लिया जाएगा। 2 गुणे 3 दोनों का गुणनफल ही अभीष्ट घनमूल होता है, यानी इसका घनमूल 8 गुणे 27 का जो घनमूल हमको प्राप्त हो गया है 6 प्राप्त हो गया है। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। आइए हम देखते हैं राइट हैंड साइड इसका क्या होता है।
RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारा है घनमूल A गुणे घनमूल B। घनमूल A गुणे घनमूल B, ये हमारा राइट हैंड साइड है। आइए इसमें मान रख देते हैं AB का। घनमूल A यानी A के स्थान पर आप 8 रख दीजिए, और घनमूल B गुणे घनमूल B यानी B के स्थान पर आप 27 रख देंगे। अब आइए देखते हैं इसका घनमूल क्या हो जाता है। 8 का घनमूल जो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड इसके 2 गुणे 2 गुणे 2 प्राप्त हो गए, एक समूह बन गया 3 समान गुणनखंडों का। इसी प्रकार से 27 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 आपको प्राप्त हो जाएगा, और ये 3 समान गुणनखंडों का एक त्रिक हमको प्राप्त हो गया। अब गुणनखंड के नियम के अनुसार एक संख्या ली जाती है त्रिक से, तो इसका घनमूल जो हो गया 8 का घनमूल हमको 2 प्राप्त हो गया, और 27 का घनमूल जो हमको प्राप्त हो गया 3 हो गया। दोनों का गुणा होने के बाद आपको 6 प्राप्त हो। तो यहां पर हम देख सकते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया RHS, राइट हैंड साइड, यानी घनमूल AB बराबर होता है घनमूल A गुणे घनमूल B। तो ये था हमारा एक महत्वपूर्ण नियम। आइए हम बढ़ते हैं अब अभ्यास की तरफ। तो बच्चों, घनमूल ज्ञात करने के नियम को पढ़ने के बाद आइए हम देखते हैं अभ्यास 3B के प्रश्नों को। तो अभ्यास 3B का पहला प्रश्न है 8 और ऋण 8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो आइए इनका घनमूल हम निकाल करके देख लेते हैं। तो 8 का घनमूल बराबर हो जाएगा 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे आपके 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 का एक समूह यानी त्रिक बन जा रहा है। तो इसका घनमूल जो हमको प्राप्त हो जाएगा, एक संख्या ली जाएगी इसमें से, तो ये हो गया इसका घनमूल क्या हो जाएगा 2 हो गया। आइए हम ऋण 8 का घनमूल ज्ञात करते हैं। घनमूल ऋण 8, जैसा कि हमने इसके पहले नियम में बताया था कि ऋण 8 का घनमूल जो होता है वह ऋण घनमूल 8 के बराबर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका ऋण घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 2 समान गुणनखंडों यानी 2 का एक त्रिक बन गया है, बराबर ये हो जाएगा। एक गुणनखंड इसमें से लिया जाएगा 2, और ये आगे इसके पहले जो है ऋण चिन्ह लग जाएगा, यानी ऋण 8 का घनमूल जो हमको प्राप्त हो गया है ऋण 2 प्राप्त हो गया है, और 8 का घनमूल जो है हमको 2 प्राप्त हुआ है। तो 2 जो है धनात्मक है और ऋण 2 क्या है ऋणात्मक है, इसलिए 8 का घनमूल ऋण 8 के घनमूल से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर बराबर 8 का घनमूल ऋण 8 के घनमूल से बड़ा है। 8 का घनमूल ऋण 8 के घनमूल से बड़ा है, या इसको यूं लिख सकते हैं आप, घनमूल 8 इज ग्रेटर देन घनमूल ऋण 8। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।